कोई बात नहीं सर, यूपी में योगी है। योगी को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योगी जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा एक्चुअली हम घूमने जाते रहते हैं, हेमकुंड साहब वगैरह हमारा वहीं का रास्ता है। वहाँ रात के टाइम बंदा निकल नहीं सकता था। आज के टाइम आप किसी लेडीज़ को भी भेज दोगे ना यूपी में, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है योगी के होते हुए। जिसका बच्चा गलत होगा उसको लेना ही नहीं चाहिए ऐसे काम। और जिसके पेरेंट्स इंक्लूड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। जो योगी जी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे। वो भी देश के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए तो पर्सनली कुछ कर नहीं रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी, जो भी कर रहे हैं आगे भी अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि योगी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, वो मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है। सर अब जो कोई चीज़ ऐसी होती है जो दिखाई जाती है कि ये मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, उस पे कर रहा है, ऐसा कुछ वो गलत के खिलाफ अत्याचार तो विकास दुबे का भी एनकाउंटर। बिल्कुल होगा सर। बहुत अच्छा हुआ उसका भी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर इस समय देश में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है और पूरा देश वही खबर देख रहा है। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश से एक माफिया है अतीक अहमद, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। पत्नी फरार चल रही है। कुछ दिन पहले आलीशान बंगले में रहती थी, अभी जो है वो भी फरार है। लेकिन उसकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई है। वो अभी भी जेल में पूछताछ के दौरान कह रहा है कि बाहर आने दो मेरे को, मैं दिखा दूंगा गद्दी क्या चीज़ होती है। कोई बात नहीं सर, यूपी में योगी है। योगी को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योगी जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक कमेंट ये भी लेना चाहता हूँ। असद के साथ साथ एक गुलाम मोहम्मद भी मारा गया है जो शूटर था। उसके परिवार वालों ने शव लेने से मना कर दिया कि हमारा बेटा गलत ट्रैक पर था, उसका शव हम नहीं ले सकते, उसने पूरे समाज में हमारे घर का नाम बदनाम कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, वो कह रहे हैं गलत हुआ, ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, तो फर्जी है, अदालत को विश्वास नहीं है अदालत पर, ये गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सर आपने कभी पहले चीज़ नोटिस करी है? कभी यूपी जाना, जैसे हम पहले जाया करते थे, खैर हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। हमारा एक्चुअली हम घूमने जाते रहते हैं, हेमकुंड साहब वगैरह हमारा वहीं का रास्ता है। वहाँ रात के टाइम बंदा निकल नहीं सकता था। आज के टाइम आप किसी लेडीज़ को भी भेज दोगे ना यूपी में, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है योगी के होते हुए। इतने अच्छे काम करे योगी ने। और जो योगी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। जो भी ऐसा कोई बंदा काम करता है, किसी के बच्चों को मारता है, कुछ करता है, मैं तो कह रहा हूँ उसकी लाश लेनी नहीं चाहिए उसके घर वालों को। जिसका बच्चा गलत होगा उसको लेना ही नहीं चाहिए ऐसे काम। और जिसके पेरेंट्स इंक्लूड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। पेरेंट्स का तो बयान आ रहा है कि हमने इसको समझाया कभी स्कूल से पेंसिल भी मत चुराना किसी की, लेकिन पता नहीं कैसी संगत में पड़ गया और अब जो है लोगों को मारने लगा, तो इसका भी यही अंजाम होना। सर बिल्कुल सही इंजाम हुआ है सर उसका। बिल्कुल जो घर वालों की बात नहीं मानेगा ना, उसका यही होना चाहिए। उसके साथ ये देखो ना घर वालों की कितनी बदनामी हो रही है। आप ये चीज़ भी तो नोटिस कीजिए। यही चीज़ घर वाले भी कह रहे हैं। और आईएसआई कनेक्शन भी अतीक अहमद का खुल करके अब सामने आया है। बहुत बड़ा नेटवर्क उसका खुल करके ध्वस्त हो रहा है जैसे जैसे पूछताछ हो रही है। सर उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। उस टाइम किसी टाइम बताते हैं हमारे से बड़े लोग कि उसकी इतनी दहशत थी वहाँ पर कि वो हिंदुओं की लड़की किसी की लड़कियों को जा नहीं सकती थी उसके टाइम में। इतनी दहशत थी उसकी। वो जो हुआ उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, जो आगे भी होगा बहुत अच्छा होगा उसके साथ। और ऐसा होना भी चाहिए उसके साथ, कि जब तक डर नहीं होगा जब तक क्राइम खत्म नहीं होगा सर। डर बिठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सिमरनजीत है। आप भी दिल्ली के हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? ये पूरा इस समय जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कुछ दिन पहले बयान भी आया था योगी आदित्यनाथ का कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और हम देख भी रहे हैं कि वो मिट्टी में मिला भी रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है, जैसे भाई ने बताया कि योगी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और यूपी में बिल्कुल सबके दिलों में अब ये हो चुका है कि हाँ यूपी अब डर से बाहर है। पहले जो डर में थी अब डर से बाहर है यूपी। बहुत योगी जी का बहुत थैंक्स है। और आगे भी यही कहेंगे कि जो जिनसे डर लगता है उनको योगी जी ऐसे ही बिठाएं, जो कि आगे यूपी जाने से कोई बंदा ना डरे या फिर यूपी का नाम ना बदनाम हो। जो जिस चीज़ से भी बदनाम है, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। वही चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ जो परिवार वाले हैं गुलाम मोहम्मद के, उन्होंने तो मना कर दिया, शव नहीं लेंगे, हमारा लड़का गलत ट्रैक पर था। कुछ नेता हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, वो रोना रो रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं मारना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, गलत तरीका है, भाईचारा ख़राब हो रहा है। जिनके घर से जब जाता है ना कोई बंदा, दर्द उसको होता है। जब अपने घर से किसी का कोई जाता है तो दर्द होता है, वैसे किसी को ऐसा पता नहीं चलता। जो योगी जी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे। वो भी देश के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए तो पर्सनली कुछ कर नहीं रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी, जो भी कर रहे हैं आगे भी अच्छा ही करेंगे। उन परिवारों का भी क्या जिनको खुद अतीक के गुर्गों ने कभी कभी मारा होगा उनके, क्योंकि मैं खुद उमेश पाल की माँ और पत्नी से मिल करके भी आया था प्रयागराज में, तो उनका ये था कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है, जो भी कुछ बड़े भाई ने कहा, बिल्कुल यही है कि योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
और आगे भी ये अच्छा ही करेंगे। सर ऐसे ही होना चाहिए इंडिया में। आप देखते हैं कि इंडिया में कितने रेप होते हैं, कुछ होते हैं कि उसको इतना लंबा खींचा जाता है कि उसको सज़ा होगी, उसको इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं। अरे उसको गोली मारो यार, उसको इतना टाइम झेलो मत। जिस पे हो जाए कि इस बंदे ने करा है, उसके लिए इतना टाइम मत लगाओ, उसको कर दो। जब ही इंडिया की लेडीज सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी लेडीज। कमेंट और इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं आपकी तरफ से लेना चाहूंगा। ये जो अभी उमेश पाल को मारा गया है ना अभी कुछ दिन पहले, ये पूरा मामला तो 2005 में एक राजू पाल की हत्या हुई थी, वो बीएसपी के एमएलए थे, उसमें ये गवाह था। जिसने राजू पाल की हत्याकांड में जो एक उसमें आरोपी शामिल था, उसको जमानत दिला दी अतीक ने, वो इस उमेश पाल में भी शामिल हो गया। वहां भी अगर वो उसको जमानत नहीं मिलती तो उमेश पाल में मरता ही नहीं सर, किसी का बच्चा मरता ही नहीं। जब पहले ही ऐसे काम हो गए होते, अखिलेश के टाइम में इतना बुरा हाल था यूपी का, आप सोच भी नहीं सकते। जितनी उसने गुंडागर्दी कराई है ना, शायद किसी ने कराई हो। सपा सरकार में तो ये एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई अतीक अहमद के खिलाफ, कभी मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। सर बाहुबली था वो, इतना इतना खौफ था लोगों को यूपी में उसका कि आप सोच नहीं सकते। आज वहाँ का एक एक बच्चा डरता नहीं है उससे, योगी के होते हुए। ऐसा नहीं कि योगी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, वो मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है। सर अब जो कोई चीज़ ऐसी होती है जो दिखाई जाती है कि ये मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, उस पर कर रहा है, ऐसा कुछ, वो गलत के खिलाफ अत्याचार तो विकास दुबे का भी एनकाउंटर बिल्कुल होगा सर। बहुत अच्छा हुआ उसका भी वो देख रहे थे आपने, उसने कैसे थापी मार के बोला था कि मैं ये हूँ, उसका भी यही अंत। और हर किसी का ऐसा ही होगा सर जो ऐसे करेगा। कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में ये इतने आगे बढ़ चुके थे, कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। सर वो भी तो किसी के बच्चे थे जिनको इन्होंने मारा है, तो ये भी तो मरेंगे ही ना। ये तो उसी टाइम जब किसी के खिलाफ प्रूफ हो जाए ना ये करा है, तो आगे से दूसरे को अपने आप डर बैठेगा सर। जब तक डर नहीं होगा क्राइम खत्म नहीं होगा सर। डर बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर जब सामने आई कि अतीक अहमद का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद एनकाउंटर में मारे गए, इसी के साथ यहां पर रोना शुरू कर दिया समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने और साथ ही साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। लेकिन यहां पर आपको बड़ी खबर बता दें आज जो सामने आई कि इसमें असद के साथ साथ जो गुलाम मोहम्मद एनकाउंटर में मारा गया है, उसके परिवार ने गुलाम मोहम्मद का शव लेने से इनकार कर दिया है। और परिवार वालों ने कहा है कि जो गुलाम ने किया, आज उसको उसकी सज़ा जो है वो मिल चुकी है। वो जो गुनाह उसने किया था उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है, और जो गुनाह उसने किया था हम जो है उसका शव नहीं लेंगे। वो गलत ट्रैक पर चल रहा था और आज अपने गुनाहों का उसको जो है यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आईना दिखाने का काम जो है गुलाम मोहम्मद के परिवार वालों ने समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर किया, चाहे आईपी सिंह हो या फिर अखिलेश यादव हो, जो लगातार रोना रो रहे थे इस एनकाउंटर को लेकर के। और खुद गुलाम मोहम्मद के परिवार वालों ने यूपी एसटीएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स को बधाई दी और कहा कि ये बिल्कुल जायज़ है, जो एनकाउंटर किया गया एकदम ठीक है, हमें कोई भी इस पर जो है सवाल नहीं करना है। इसी बीच डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी हाल ही में जो है सदन में भी गई, वो भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अपराधी को संरक्षण क्यों देने का प्रयास जो है समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद से जब पूछताछ शुरू हुई, जब कस्टडी में भेजा गया, रिमांड में भेजा गया, पूछताछ शुरू हुई, देर रात 1 बजे जो है पूछताछ शुरू की गई, तो उसके बाद क्या कहा गया अतीक अहमद की तरफ से कि एक बार छूट जाने दीजिए, फिर बताता हूं गद्दी का क्या होता है। यानी कि बेटा मारा गया एनकाउंटर में, एक बेटा लखनऊ जेल में बंद है, एक बेटा नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, 2 बेटे सुधार बाल गृह में हैं। उसके बावजूद अकड़ जो है यहाँ पर अतीक अहमद की खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महज 1200 घंटे के अंदर, 48 दिन के अंदर जो माफियागिरी थी अतीक अहमद की, वो यहाँ से एकदम नीचे जाकर ध्वस्त हो चुकी है। जिसके खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, आज वो अतीक अहमद आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है। जो पत्नी कुछ दिन पहले मेयर पद की प्रत्याशी हो सकती थी, करोड़ों रुपए के घर में आलीशान से रहती थी, आज वो दर दर भटक रही है और फरार है, भाग रही है उत्तर प्रदेश पुलिस से। पता है कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उमेश पाल का मर्डर करवाया था। आइए जो लोग यहाँ घूमने आए हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस पर। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? इंद्रपाल नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सोहना से आया हूँ, दमदमा गांव में मेरा। अच्छा, सोना से आए हैं आप। ये आपने अतीक अहमद वाला मामला सुना जो भी चल रहा है पूरा? जी सुना है मैं। हाँ, अतीक अहमद ने यहाँ पर अब
पूछताछ में धमकी दी है कि एक बार मेरे को छूट जाने दीजिए, फिर जो है मैं दिखाता हूँ कैसे जो है काम किया जाता है। धमकी दे रहे हैं, वो बेटा जबकि मर गया, पत्नी फरार चल रही है और इतना जो एक्शन लिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखो सर, ये कानून अपना अपना काम कर रही है। अतीक अहमद जो बोलेगा वो सब सत्य नहीं होगा। कानून अपने हिसाब से चलेगा, जो कानून करेगा वो करेगा उस। अच्छा, एक तरफ यहाँ पर कुछ नेता हैं समाजवादी पार्टी के या फिर ओवैसी हो गए, वो इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस गुलाम मोहम्मद का भी इसमें एनकाउंटर हुआ है उसके घर वालों का आज स्टेटमेंट आया है कि ये एनकाउंटर एकदम ठीक हुआ है, हमारा बेटा गलत ट्रैक पर था, उसने किसी को मारा, आज उसका ये अंजाम उसको भुगतना ही था। तो घर वाले जो है इसको सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको राजनीति जो है रंग देने का प्रयास कर रही हैं। क्या कहेंगे? देखो जी, राजनीतिक मुद्दे हैं, अपने अलग अलग हैं, तो जो जैसा सोचेगा वैसा होगा उसके साथ में। जिसने गलत किया उसके साथ गलत हुआ, तो यही है सर, और क्या है उसमें। लेकिन परिवार वाले मान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं। एक देखो सर, मैं बताता हूँ, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है वो, और जो अपोजिशन में होते हैं उनका काम ही है। कल को अगर ये होते समाजवादी पार्टी वाले तो वो दूसरे को दोषी ठहराते। लेकिन वो मुद्दों पर पॉलिटिक्स हो सकती है, अपराध में भी क्या ऐसे पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है।